हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लाला लाजपत राय जी के जन्मदिन के अवसर पे लाइरेट फैक्ट्स की तरफ से उनके सम्मान में उनकी यादों को जिंदा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लाला लाजपत राय के जीवन के आपके सामने दर्शाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। उनका नाम तो हर कोई जानता है, मगर उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। आप में से कितने लोगों को ये मालूम था कि आज के दिन ही लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ है? क्या आपको ये गलत नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दे और हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है? हम आज आपके सामने उनकी पहचान को जिंदा कर रहे हैं। तो इसी तरह के एफर्ट्स के लिए लाइरेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ये वीडियो शेयर करें ताकि लाला लाजपत राय जी को उनका उचित सम्मान मिल सके। लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में 28 जनवरी 1865 को आज ही के दिन हुआ था। तो उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रेवाड़ी की गवर्नमेंट स्कूल में, जो आज हरियाणा में स्थित है, वहाँ से कंप्लीट की और अपनी लॉ की डिग्री लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किए और हरियाणा के हिसार जिले में वो अपनी वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे। और वो दयानंद सरस्वती जी से काफ़ी प्रभावित रहा करते थे, जो आर्य समाज के स्थापक थे। लाला लाजपत राय जी ने 1888 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ढुके। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बहुत योगदान दिए, जैसे कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और स्वदेशी मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। 1885 और 1905 के बीच के सारे लीडर्स उस समय मॉडरेट्स कहलाते थे। मॉडरेट्स हम उन्हें कहते हैं जो ये तो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर ही रहना चाहते थे। लेकिन इस बात से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे। इसलिए उन तीनों ने एक संगठन तैयारी किया जिनका नाम था लाल बाल पाल। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद अंग्रेजों ने इंग्लैंड से गणित और आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे किताब इंडिया में लेकर आए, किंतु वह सिर्फ और सिर्फ अमीर बच्चों जैसे जमींदार के बेटे या फिर रईस के बेटे को ही पढ़ाया करते थे और वो गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया करते थे। इसलिए आपको देखने मिलेगा क्योंकि उस समय जितने भी लीडर थे या फिर जो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो लॉयर, फिलोसोफर, बैरिस्टर यही सब हुआ करते थे। किंतु इसी के बाद लाला लाजपत राय जी का एक बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण किया। उन्होंने 1886 में महात्मा हंस राज जी के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का निर्माण किया, जो आज के समय में लाहौर में स्थित है और वर्तमान में उसे इस्लामिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे आज DAV के नाम से जानते हैं, वो आज भी पूरे इंडिया भर के सभी रूरल एरिया में फैले हुए हैं और आज भी वो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और उस समय ही उन्हीं के निर्मित कॉलेज में भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्र सेनानी पढ़े थे। और उस समय के जितने भी नौजवान फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, उन्हें बहुत पसंद करते थे और उन्हें अपना आइडियल मानते थे। शिक्षा में तो उनका योगदान था ही, लेकिन 1896 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की थी और वो चाहते थे कि हमारा देश इकोनॉमिकली भी मजबूत बने। उन्होंने लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी स्थापना की, जो आज जाकर LIC में मर्ज हो चुकी है। और उन्होंने कई अनाथालय और उन्होंने मुफ्त में बहुत सारे ऐसे अस्पतालों का निर्माण किया जिसमें मुख्य तौर पर TB का इलाज होता था, क्योंकि उस समय TB बहुत ही फैला हुआ था और गरीबों को उसका उचित इलाज नहीं मिलता था। फिर हम देखते हैं कि 1907 के बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में रहकर ही भारत को आज़ाद करने के लिए अनेक संगठन बनाए। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद वे भारत आए और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन उसी समय वो जेल चले गए। जब वो जेल से निकले तभी 1927 में साइमन कमीशन लागू हुआ और 1928 में इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट होने चालू हो गए। क्यों? क्योंकि भारतीय के लिए जो संविधान बना है उसमें भारतीय ही नहीं था, तो फिर ये भारतीय के लिए कैसे बना? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल आगे खड़े थे और साइमन गो बैक का नारा भी लगा रहे थे और अंग्रेजों ने प्रोटेस्ट रोकने के लिए लाठी चार्ज कर दिया।
और क्योंकि लाला जी सबसे आगे खड़े थे और नारा लगा रहे थे, उन पे ही अधिक लाठियां बरसीं। पर लाला जी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनगिनत लाठियां खाई पर अपने पैर एक कदम भी पीछे नहीं किए। इस घटना से वो बहुत जख्मी हुए, लेकिन जख्मी होते हुए भी उन्होंने अपने आखिरी शब्द में कुछ ऐसा कहा जिसने ब्रिटिश को हिला के रख दिया। वो आखिरी शब्द थे, मेरे ऊपर बरसाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कब्र पर आखिरी कील हो। और इस घटना के कारण वो काफ़ी जख्मी हुए, जिनसे 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। पर आज भी उनका योगदान हमारे बीच अमर है और इसी के बाद पूरे देश में आज़ादी की एक क्रांति की लहर दौड़ उठी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से इसे ना भूलिए।